यह कहानी गीजू भाई का गुलदस्ता 6 मुनिया रानी से लिया गया है। इसके लेखक गीजू भाई बधेका हैं और इसका अनुवाद, प्रस्तुति और चित्रांकन आबिद सूरती जी ने किया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित किया गया है। देखो बच्चों, आज मैं फिर आ गई आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए। अच्छा बताओ, आज की कहानी का नाम क्या है? कोई बता सकता है? अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। आज की कहानी का नाम है मूंछों वाली नानी। आप में से कौन कौन नानी के साथ रहता है? अच्छा, और जो नानी के साथ नहीं रहते हैं वो आप जाते हैं नानी से मिलने के लिए? हाँ, अच्छा चलो तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। एक थे दूल्हे मियाँ और दूसरे थे चांद भाई। दोनों नवाबजादे थे, लेकिन दोनों में फर्क आकाश पाताल का था। दूल्हे मियाँ गांव के मुखिया और 5-25 लाख के मालिक भी थे, जबकि चांद भाई के घर ठन ठन गोपाल। दूल्हे मियाँ की अपनी हवेली थी। जो भी आता हुक्का पानी पीता, खाना खाता और अपने घर जाता। दूसरी तरफ चांद भाई की कोठी में चमगादड़ें उड़ रही थी। उनकी चौखट पर आया हुआ फकीर भी भूखा लौट जाता, लेकिन उनकी जबान बहुत मीठी थी। वह एक बढ़िया घोड़ा भी रखते थे। उजले सफेद कपड़े पहनते और चौपाल पर बैठ गप्पे हाँका करते थे। वे जहां भी जाते दामाद के ठाठ से रहते और मौज करते। चांद भाई ने दूल्हे मियाँ से दोस्ती कर ली। दूल्हे मियाँ को किसी बात की कमी तो थी नहीं। चांद भाई साल में 2-3 महीने उनकी हवेली में रहते, खाते पीते और चैन की बंसी बजाते थे। विदा लेते समय आग्रह के साथ कहते, दूल्हे मियाँ कभी तो आप हमारे गरीब खाने में भी तशरीफ लाइए। संजोग से एक बार दूल्हे मियाँ को ससुराल जाना हुआ। रास्ते में चांद भाई का गांव था। उन्होंने सोचा, बार बार चांद भाई कहते रहते हैं कि हमने कभी उन्हें मेहमान नवाजी का मौका नहीं दिया। चलो इस बार उनकी कोठी पर ही दावत हो जाए। दूल्हे मियाँ और उनके मित्रों ने अपने घोड़े चांद भाई के गांव की ओर मोड़ दिए। किसी ने चांद भाई को खबर पहुंचाई। वह तो परेशान हो उठे। सोचा, दूल्हे मियाँ की हवेली पर मैंने महीनों दावतें खाई हैं, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? घर में तो फाके चल रहे हैं। तभी दूल्हे मियाँ का घोड़ा हिनहिनाया। दूल्हे मियाँ ने बाहर से पुकारा, चांद भाई घर पर हैं? बेचारे चांद भाई मुंह कैसे दिखाते? वह तो बेगम का बुर्का पहनकर लेट गए। दूल्हे मियाँ कोठी में आए और चांद भाई की बीबी से पूछा, भाभी जान, चांद भाई दिखाई नहीं देते, कहाँ गए हैं इस वक्त? बीबी झूठ बोली, वह तो आगरा गए हैं, कल तक लौट आएंगे। दूल्हे मियाँ के मन में शंका हुई। सोचा, कुछ गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ता है। चौक में तो खबर मिली थी कि वह घर पर ही है। दूल्हे मियाँ ने फिर से पूछा, खाट पर यह कौन लेटा है? कोई बीमार तो नहीं है ना? बीबी फिर झूठ बोली, यह तो हमारे मियाँ की नानी है, सिर में दर्द है इसलिए आराम फरमा रही है। अब दूल्हे मियाँ की नजर बुड़के में से दिख रहे जूतों पर ठहरी। वह समझ गए। उन्होंने मजा लेते हुए कहा, यहाँ तक हम आए हैं तो नानी से दुआ सलाम कर ले, उनकी सेहत के बारे में जान ले। यह कहकर वे चांद भाई की तरफ मुड़े और पूछा, क्यों नानी जान, आपके सिर में अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? चांद भाई क्या बोलते? मुंह खोलते तो राज भी खुल जाने वाला था। इस कारण वे खामोश ही रहे। इस बार दूल्हे मियाँ ने चांद भाई के चेहरे पर से नकाब उठाते हुए चोट की, नानी जान, क्या आपने मूछें रख ली, इसलिए आपके सिर में दर्द हो रहा है? दूल्हे मियाँ के साथ आए हुए सारे दोस्त ठहाका लगाकर हंस दिए।
वहां एक भाट भी मौजूद था। उसने तुरंत ललकारा, चांद भाई तो ऐश करें जी, खाए दूल्हे मियाँ की सिवैया, नानी को निकली है मूछे, या कैसा युग है मेरे भैया। मूछों वाली नानी कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा ये बताओ, इस कहानी में दोनों नवाबजादों का नाम क्या था? बताइए। हाँ, एक थे दूल्हे मियाँ और दूसरे थे चांद भाई। दूल्हे मियाँ कहाँ रहते थे? हाँ, दूल्हे मियाँ हवेली में रहते थे और उनके घर जो भी आता था वो उनके लिए क्या करते थे? अच्छा अच्छा खाना खिलाते, हुक्का पानी पिलाते और फिर उनकी विदाई करते थे। और चांद भाई कहाँ रहते थे? कोठी में रहते थे, लेकिन उनकी कोठी में चमगादड़ उड़ती रहती थी। अच्छा, उनके घर कोई आता था तो वो क्या करते थे? हाँ, वो किसी को कुछ खिला नहीं पाते थे, जो भी आता था वो उनके वहां से भूखा लौट जाता था। चांद भाई दूल्हे मियाँ के यहाँ कितने दिनों तक रहते थे? कौन बताएगा? हाँ बताओ। 2-3 महीने तक रहते थे। और क्या करते थे? खाते पीते थे और चैन की बंसी बजाते थे। एक दिन जब दूल्हे मियाँ चांद भाई की कोठी में आए तो चांद भाई ने क्या किया? हाँ बताओ। चांद भाई छुप गए। उन्होंने अपनी पत्नी का बुर्खा पहना और लेट गए। बिल्कुल सही। दूल्हे मियाँ ने चांद भाई को कैसे पहचाना? बताओ। हाँ, चांद भाई जब लेटे हुए थे तो उनका जूता दिख रहा था और जूता देखकर दूल्हे मियाँ पहचान गए कि यहाँ पे चांद भाई सो रहे हैं। दूल्हे मियाँ ने जब चांद भाई का नकाब उठाया तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, क्या बताया? नानी जान, क्या आपने मूछें रख ली? और यह सुनकर उनके सारे दोस्त हंसने लगे।